सरकारी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम उस शहर के एक खास विश्लेषण पर निकल रहे हैं जो इतिहास, आध्यात्म और राजनीति का जीता जागता संगम है, प्रयागराज। हम एग्जाम्स के लिए जरूरी हर पहलू को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम प्रयागराज को इन 6 जरूरी नजरियों से समझेंगे, इसके इतिहास से लेकर उन महान लोगों तक जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है इतिहास। देखिए, प्रयागराज की कहानी खुद भारत की कहानी है और यहाँ से अक्सर इम्तिहान में सवाल बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये शहर प्रयाग से प्रयागराज आखिर बना कैसे। देखिए, इसके नाम बदलने के सफर को याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है, PAP। मतलब पहले प्रयाग, फिर 1583 में मुगल बादशाह अकबर ने नाम दिया इलाहाबाद और फिर 2018 में ये वापस प्रयागराज बन गया। ये साल 1583 और अकबर का नाम, ये दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। प्रयागराज सिर्फ एक धार्मिक केंद्र ही नहीं था, बल्कि राजनीति का भी एक बहुत बड़ा गढ़ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1888 और 1892 के सेशन यहीं हुए थे, जो इसे आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बना देता है। और ये तारीख 1931 ये भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी साल एल्फ्रेड पार्क में, जिसे हम सब अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है। और फिर आता है आनंद भवन, जो नेहरू परिवार का घर था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि समझिए कि आज़ादी की लड़ाई का एक वॉर रूम था, जहां कई बड़ी बड़ी बैठकें और रणनीतियां बनी। चलिए अब इतिहास से निकलकर भूगोल की ओर बढ़ते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए उसकी जमीनी हकीकत, मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। और प्रयागराज की तो बात ही कुछ और है। प्रयागराज की पहचान उसकी आत्मा है, त्रिवेणी संगम। यहाँ 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा और यमुना तो हमें दिखती हैं, पर जो तीसरी नदी है, सरस्वती, वो पौराणिक है, अदृश्य मानी जाती है। यही संगम इस शहर का दिल है। अब जरा एग्जाम के नजरिए से देखिए, प्रयागराज की सीमाएं जानना बहुत जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों को तो छूता ही है, साथ ही इसकी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से भी लगती है। और हाँ, यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ही इस पूरे इलाके की खेती का आधार है। तो अब बात करते हैं पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की। ये समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के शासन में प्रयागराज की भूमिका क्या है। यहाँ कुछ आंकड़े आएंगे, उन पर खास ध्यान देना है। प्रयागराज मंडल का हेडक्वार्टर है। अब इस मंडल में 4 जिले आते हैं और इन्हें याद रखने की एक बड़ी शानदार ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखिए, प्रताप फतेह करेगा कौशाम्बी में। प्रताप से प्रतापगढ़, फतेह से फतेहपुर, करेगा से कौशाम्बी और प्रयागराज तो है ही। ये साल नोट कर लीजिए, 1866। इसी साल उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना प्रयागराज में हुई थी, जिसने इसे पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा न्याय केंद्र बना दिया। और अगर हम इसकी राजनीतिक बनावट को देखें तो यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं, इलाहाबाद और फूलपुर, और पूरे जिले में कुल 8 तहसीलें हैं। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है। चलिए समझते हैं। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये एग्जाम्स का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और प्रयागराज के लिए इसका सीधा सा जवाब है मूंज उत्पाद। ये एक तरह की जंगली घास से बने बहुत ही सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। अच्छा, अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रीज का भी बड़ा रोल है, और यहाँ 2 इलाके बहुत फेमस हैं, नैनी और फूलपुर। नैनी को याद रखिए ग्लास इंडस्ट्री और ITI के लिए, और फूलपुर में तो ISFCO का बहुत बड़ा यूरिया प्लांट है। और इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ की खेती को कैसे भूल सकते हैं। अमरूद की एक बहुत ही खास किस्म, इलाहाबादी सुरखा, यहीं की देन है। अपने मीठे स्वाद और लाल गूदे की वजह से ये पूरे भारत में मशहूर है। चलिए अब जरा प्रयागराज के रंगीन कल्चर में गोता लगाते हैं, देखते हैं यहाँ की कला और संस्कृति में क्या खास है। प्रयागराज की संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है कुंभ मेला, जो दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। इसकी टाइमिंग याद रखना बहुत जरूरी है। हर साल होता है माघ मेला, हर 6 साल में अर्धकुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ। कुंभ के अलावा भी यहाँ देखने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे अकबर का किला, पातालपुरी मंदिर, संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी का अनोखा मंदिर,
भारद्वाज आश्रम और मुगल वास्तुकला का खूबसूरत नमूना खुसरोबाग। और आखिर में, जैसा कि कहते हैं, कोई भी शहर अपने लोगों से जाना जाता है। और इस मामले में प्रयागराज ने देश को एक से बढ़कर एक अनमोल रत्न दिए हैं। जरा देखिए इस लिस्ट को। देश को प्रधानमंत्री दिए, बड़े बड़े साहित्यकार दिए जैसे निराला, महादेवी वर्मा, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, इन सब की जड़ें इसी शहर से जुड़ी हैं। तो हमने प्रयागराज के इतिहास, भूगोल, राजनीति और संस्कृति हर पहलू को छुआ। ये शहर सच में हर मायने में एक संगम है और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है। इतिहास, ज्ञान और संस्कृति का ये जो संगम है, ये आने वाले भारत के भविष्य में क्या भूमिका निभाएगा? इस पर सोचेगा जरूर।